फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने बाउंड्री लेयर की कंसेप्ट को देखा था। इस बार इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लेट्स हम लोग देखते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे। तो हम लोग बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, बाउंड्री लेयर थिकनेस को क्या हम लोग यहाँ डेल से डिनोट कर रहे हैं। इट इज़ डिफाइंड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी measured in the y direction to the point where the velocity of the fluid is approximately equal to 0.99 times the free stream velocity capital U of the fluid। तो ये क्या, ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है। ये कोई प्लेट होगा तो यहाँ से हम जब वर्टिकल डिस्टेंस मूव करेंगे, ओके, मीन्स वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा जो फ्री ये डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सरफेस से वैसा डिस्टेंस क्या है वाई डायरेक्शन में, जहाँ पे जो हमारा ये स्मॉल यू की वैल्यू क्या होगी 0.99 टाइम्स कैपिटल यू, मीन्स फ्री सरफेस वेलोसिटी। मीन्स हमारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी का 99% वेलोसिटी उस केस में हमारा अकर करना चाहिए। फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट जोन इट इज डिनोटेड एज, लेमिनार के लिए हम लोग डेल लेमिनार बोलेंगे और इसके लिए डेल टर्न, और सब लेयर के लिए क्या होगा डेल डैश। तो अब हम लोग जान गए बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा। एक बार और मैं इसको दोहरा देता हूँ। इसको हम लोग बाउंड्री से, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज मेजर्ड इन द वाई डायरेक्शन टू द पॉइंट वेयर द, ऐसे पॉइंट तक जहाँ पे वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली, तो वाई डायरेक्शन में प्लेट से वह डिस्टेंस जहाँ पे हमारा 99% टाइम्स या या 0.99 टाइम्स फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल हमारा वेलोसिटी अकर करेगा, तो वो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस। देन हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। It is defined as the distance measured perpendicular to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in the flow rate on account of boundary layer formation। तो ये क्या कहना है कि ऐसा डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर टू इस सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वहाँ पे क्या हो, जो हमारा रेट ऑफ फ्लो है उसमें जो कंपनसेशन होगा उसको क्या करे, ये रिड्यूस कर ले, सॉरी, जो रेट में रिडक्शन होगा उसको कंपनसेट कर ले। ओके, तो ये डिस्टेंस में मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस, जितना से हमारा ये प्लेट क्या हो रहा है, ये बाउंड्री डिस्प्लेस होके ऐसे आ रहा है ना, बाउंड्री हमारा जो डिस्प्लेस हो रहा है वहाँ पे, तो उसको डिस्प्लेस का जो भी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको कंपनसेट कर ले, तो क्या होगा, फ्लो रेट में भी कंपनसेशन होगा, फ्लो रेट ऑन द अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, और इसको हम लोग डेल स्टार से डिनोट करते हैं। तो जो कंपनसेशन हमारा यहाँ से वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा फ्लो रेट में जो रिडक्शन होता है वो कंपनसेट हो जाए, ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस थिकनेस को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलेंगे। क्योंकि बाउंड्री लेयर बनने से क्या हो जा रहा है, मेरा जो बाउंड्री है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जा रहा है, ओके, तो वो जो उतना हम लोग यहाँ से थिकनेस लेंगे जहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, ओके। तो ये डेल स्टार से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे बाउंड्री लेयर का एक फिगर दे रखा है, ये प्लेट से डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, ये यहाँ से कंसिडर किया गया है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या किया हुआ है कि उस फिगर के अकॉर्डिंग कुछ कंसिडरेशन है। कंसीडर द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड हैविंग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी इक्वल टू कैपिटल ई। हम लोग फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही और सारी डाटा कैलकुलेट कर देंगे ओवर ए थिन स्मूथ प्लेट एज शोन इन फिगर, जो पिछली फिगर में दिखाया गया है। एट ए डिस्टेंस ए स्मॉल एक्स फ्रॉम द लीडिंग एज कंसीडर ए सेक्शन 1-1 द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट बी इज 0 and at C which lies on the boundary layer
इज कैपिटल यू, बी पे 0 है और सी पे क्या है, कैपिटल यू है, इस मैक्सिमम है। द वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम 0 एट बी टू कैपिटल यू एट सी वेयर बी सी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 0.99 मीन्स क्या हुआ, हम लोग यू के बराबर ही ले रहे हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा बी सी का, डेल। एट द सेक्शन 1 कंसिडर एन एलिमेंट स्ट्रिप कंसिडर कर रहे हैं। लेट वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट स्ट्रिप फ्रॉम प्लेट। डी वाई क्या है, थिकनेस ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एलिमेंट। विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ प्लेट। तो एरिया क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा बी इंटू डी वाई। ओके, विड्थ इंटू डेप्थ। मास फ्लूइड पर सेकेंड क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, रो भी ए। तो क्या हो जाएगा, रो यू इंटू डी ए इज इक्वल टू रो यू बी इंटू डी वाई। ओके, तो ये कुछ कंसिडरेशन इसको ध्यान में रखेंगे। इफ देयर हैड बीन नो प्लेट देन द फ्लूइड वुड हैव बीन फ्लो विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू फ्री स्टेप वेलोसिटी यू एट सेक्शन 1 देन मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड फ्लोइंग एलिमेंट स्ट्रिप वुड बी गिवन, वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1 पे। तो वैसे केस में हमारा क्या है, ये मैक्सिमम है 1 पे। एक बार मैं फिर फिगर दिखा देता हूँ, क्या हाँ 1 है, ये यहाँ पे 1 लिया गया है, ये देख सकते हैं, ये मेरा 1 है। इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि क्या है, इसके पहले कोई बाउंड्री लेयर फॉर्म, यहाँ पे क्या है, ये बी है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। बी पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 और सी पे मैक्सिमम। जब हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा कोई प्लेट नहीं हो, तो ये हमारा यहाँ पे फ्लो कितना कर रहा है, ये इसके बराबर आएगा। यू हमारा मैक्सिमम लेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं। इफ़ यू इज मोर देन, इफ कैपिटल यू इज मोर देन यू, हेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेट एंड कंसिडरेबली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर देयर विल बी ए रिडक्शन इस मास फ्लो वेलोसिटी। तो हमारा जो सरफेस जो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज, कैपिटल यू क्या हो रहा है, स्मॉल यू से इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, मीन्स हमारा स्मॉल यू कम होगा तो क्या होगा, रेट में भी चेंज आ रहा है, रिडक्शन होगा। जो हमारा फ्लो रेट होगा उसमें रिडक्शन हो रहा है पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंटल स्ट्रिप। ओके, तो कितना रिडक्शन होगा, अब हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। दस रिडक्शन इस मास फ्लोइंग थ्रू द एलिमेंट स्ट्रिप। अब 2 में से हम लोग 1 क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये हमारा जो फ्लोइंग स्ट्रिप था प्लेट के थ्रू, उसको हम लोग ये 1 में दिया हुआ। और जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कोई प्लेट है ही नहीं, तो हम लोग सेकेंड वाला केस लेंगे। अब कितना रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे 2 से 1 में जाने में, तो उसके लिए हम लोग दोनों को यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ टोटल रिडक्शन इन मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू बीसी ड्यू टू प्लेट आ जाने से कितना रिडक्शन होगा, ये रो बी कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई इसके बराबर आया, ये यहाँ पे है। इसीलिए टोटल रिडक्शन, सिंस टोटल रिडक्शन इन मास ऑफ फ्लूइड्स फ्लोइंग थ्रू बीसी ड्यू टू प्लेट, हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे उसको 0 से डेल्टा। ये डेल क्या था, यही हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है, उसकी ड्राइवेशन ये दे रखी है। इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल होगा तो क्या होगा, डेल हमारा क्या है, ये डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। सो हम लोग डेल को बाहर रख लिए, बी को भी बाहर रखे, और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ रहा है। देन लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए डिस्टेंस डेल्टा स्टार। ओके, तो हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे, लेट प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय डेल्टा स्टार एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो फॉर द डिस्टेंस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू। हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहाँ क्या ये होगा, स्ट्रीम फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो लॉस ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड
पर सेकेंड फ्लोइंग थ्रू द डिस्टेंस डेल्टा स्टार क्या हो जाएगा, रो यू डेल्टा स्टार इंटू बी। अब हम लोग इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशन को, ये थर्ड आया था, ये फोर्थ आया था। चूंकि यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, डेल स्टार इंटू बी, ये बाउंड्री लेयर की नहीं है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस के लिए हम लोग यहाँ पे डेल्टा डेल तो हमारा यहाँ से निकल ही जाएगा। अब हम लोग यहाँ डेल्टा स्टार की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा, और हम लोग वहाँ पे ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होगा उस कंडीशन में जहाँ डेल्टा स्टार रीच कर रहा है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के ही बराबर होगा। अब हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ को, सॉरी इक्वेट करेंगे, तो हमारा डेल्टा स्टार डेल के फॉर्म में आ रहा है, ये रहा फॉर्मूला। डेल्टा स्टार हम लोग डेल के फॉर्म में यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। कैपिटल यू कांस्टेंट है एंड कैन बी टेकन इनसाइड द इंटीग्रल, हम लोग रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, 0 से डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू डी वाई। और यहाँ पे क्या था, ये फॉर्मूला क्या था, यहाँ भी हम चाहे तो कैपिटल यू को बाहर रखेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, रो बी कैपिटल यू 0 से डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू डेल वाई डी वाई। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं ना। एक टर्म हम लोग का और आता है मोमेंटम थिकनेस, तो इसका भी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। मोमेंटम थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट द फॉर द मोमेंट में जो रिडक्शन होगा, कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन डिनोटेड बाय थीटा। तो यहाँ पे बाउंड्री लेयर का वैसा थिकनेस हम लोग को चाहिए थीटा, जहाँ पे जो मोमेंटम में हमारा रिडक्शन होगा वो कंपनसेट हो जाए। तो वहाँ पे पिछले में क्या था, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में क्या था, रेट में कंपनसेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे मोमेंटम में बात हो रही है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मोमेंटम भी कैलकुलेट कर रख के, ये जितने भी स्टेप है उसके थ्रू हम लोग इस यहाँ तक इस रिजल्ट तक पहुँचते हैं। थीटा इजकल टू क्या होगा, 0 से डेल्टा स्मॉल यू बाई कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू डी वाई। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इस तीनों फॉर्मूले को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ये उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट एनर्जी थिकनेस। मैं क्या करता हूँ, एक और वीडियो बना लेता हूँ ताकि अपलोड करने में भी आसानी होगी।